के पास। तो सर्दियों में आप समझते हैं कि जो विलायती क्रॉस गायें, किस तरह के मसाइल इनको ज्यादातर पेश आते हैं? सर्दियों में हमारे अब आजकल जो आ रहे हैं जी, खुश्क खांसी ज्यादा वो लग रही है जानवरों को। ठीक है। और उसके अलावा जनाब सर्दी का मैं तो ये कहता हूँ कि अब जब तक बारिश नहीं होती समझ लें ये गाय भी अपना दूध नहीं दे रही जो इनको देना चाहिए। सही है। और इसके अलावा वो मैं कल परसों ये सोच रहा था कि क्यों ना भाइयों को मशवरा दिया जाए कि जरूर इन पर जो है आप वो जानवरों को बाहर निकालते हैं तो कंबल चढ़ा दें, लंडे से मिल जाते हैं कंबल। जी, जैसा कि आपने अपने जानवरों के ऊपर चढ़ाया हुआ। जी हाँ, जी हाँ, जी सही है, ठीक है, बहुत जरूरी है। बहुत जानवरों के नीचे मैट भी जरूरी है, और मैट भी रबड़ मैट है वो माशाल्लाह मैंने अंदर सब सेटिंग बनाई हुई है। सही है। और मैट में लाता हूँ, सेल भी करता हूँ अपने दोस्तों के उसलिए, क्योंकि ये लाहौर से मिलते हैं। अच्छा, कोई एक मैट लेने के लिए लाहौर तो जा नहीं सकता। मेरे से जब भी कोई गाय लेता है साथ मैट भी होती है, मिल्किंग मशीन वगैरह भी किसी को जरूरत हो मैं मंगवा कर देता हूँ। ठीक है। मेरे से जो भी किसी किस्म की हेल्प हो सके, कोई बंदा लेना चाहे तो मैं उसके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। क्योंकि मेरा ये दिल करता है, मेरा ये एम है कि हर घर में एक विलायती गाय होनी चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी बरकत वाला ये काम है। और इसके अलावा सर्दियों में अपने जानवरों को सर्दी के असरात से महफूज रखने के लिए कोई मेडिसिन या कोई इस तरह की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, माहौल का अच्छा होना जरूरी है। और उसके अलावा जो हम देते हैं ताजी गाय को हम खुश्क खुराक देते हैं। जी सही है। वंडा खुश्क, खल खुश्क, चोखड़ खुश्क, तो उससे ये होता है कि ये मैल शैल गिराने में इनको आसानी होती है। और ये जो हमारे एनिमल्स हैं इनको भी हम जो खुराक देते हैं ड्राई खुराक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ठीक है। साइलेज का इस्तेमाल इनके लिए बहुत मुफीद है। ठीक है। और दूसरा ये बच्चा देने वालियों के लिए कैल्शियम का होना जरूरी है। सही है। गुड़ रोजाना रात को डेली बेसिस पे देना चाहिए। जी सही है। तो सर्दियों में जो ये साइलेज के साथ जो है क्या मीठा सोडा जरूरी है? बहुत जरूरी है। साइलेज तो मैं कहता हूँ अधूरा होता है जब तक उसमें मीठा सोडा ना इस्तेमाल किया जाए। सही है। मैंने आपकी 2-4 वीडियोस देखी, उसमें आपने मीठे सोडे का कहा, तो बिल्कुल ये इसमें कोई बात नहीं है कि आप हफ्ते में 3 बार मीठा सोडा 1 चम्मच जरूर दें। 1 चम्मच 3 बार 3 दिन। ठीक है। तो 1 दिन छोड़ के इंशाल्लाह मैं ये गारंटी देता हूँ बादी के मसाइल साइलेज की वजह से आपको नहीं होंगे। ठीक है। देख, और दूसरा नंबर मैं आइडियल देता हूँ जो आपकी दड़ा मिर्च है। जी सही है। ये भी जुम्मे का 1 दिन आप रख लें। आप जुम्मे के दिन दड़ा मिर्च जो है जानवरों को दें। ये बादी वगैरह के जो मसाइल, जानवर को बेसिकली बीमारी ही एक पड़ती है, वो बादी से स्टार्ट होती है। ठीक है। वो आप मैनेज करें तो इंशाल्लाह जानवर को कोई बिल्कुल जी। बादी जो है ये कई बीमारियों का जड़ है, कई बीमारियों की, जैसे थनों के मसाइल हो गए या हवाने पे जो सोजिश आ जाती है, इस तरह के जो ना वाई बादी से अपने जानवरों को खास बचाएं। मीठे सोडे का इस्तेमाल आप करते रहा करें। इसके अलावा सही भाई स्टमक पाउडर वगैरह भी आप इस्तेमाल अपने जानवरों को करवाते रहते हैं या? स्टमक की कभी यकीन करें कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। सही। लेकिन जब कभी नरम सरद हो जाए जानवर, जब कभी हमसे मैनेज ना हो रहा हो, जी सही, मीठा सोडा और दड़ा मिर्च ऐसी चीज है आप रेगुलर रखें। ठीक है। आपको किसी स्टमक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हर बंदे का अपना कुलिया होता है स्टमक का। हम भी बाजारी पाउडर ले आते हैं, जरूर देते भी हैं। सही है। लेकिन असल जो है हम उसको पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं। सही है। मेरी ये गाय है, अगर इसकी आंख से अभी आंसू आ रहा है तो मुझे पता लग जाना चाहिए इसने आगे क्या करना है, तो मैंने यहीं पर इसको मैनेज कर लेना है। ठीक है। बस बात इतनी सारी है। सही। ये सारी चीजें पता लगती हैं फोकस से। सही है। ये नहीं है सुबह स्टार्ट किया, मोटरसाइकिल निकल गया, शाम को आया, तो जानवर को दिन को क्या मसला रहा है वो आपको नहीं पता लग सकता। जी, इसके पीछे रहना जी ऐसा ही तमाम मसाइल का हल है। बिल्कुल जी। जानवर को जो है ना इसकी तबीयत को समझना पड़ता है, तो ये तजर्बे से ही चीज़ें पता चलती हैं। और इसके अलावा जब जानवर डिलीवरी करता है आपके पास, तो उसके बाद फौरन करने वाला जो अमल आपका होता है, वो सबसे पहला काम आप देखें, मैं बताऊंगा वो अमल जो मैं करता हूँ। जी सही है। बिल्कुल मुझे किसी के साथ नहीं है कोई क्या करता है। सही है। मैं अपना अमल बताऊंगा। जानवर जिस टाइम डिलीवर होने लगता है तो एक हमारी मेडिसिन आती थी प्रो कैल्सिविट। सही है। ठीक हो गया। ठीक है। वो हम लोग आधी बोतल तकरीबन दूध में डाल के तो वो उसे पिला देते हैं। इससे ये होता है कि आपके जानवर का कैल्शियम डाउन किसी वजह से नहीं होता। बच्चा डिलीवर करते वक्त उसका जोर लगता है, वो उससे उसको मसाइल होते हैं, तो वो बच्चा सही डिलीवर करे। और जेल फेंकने में भी वो काफी जानवर को हेल्प देता है। सही है। और जानवर जैसे डिलीवर करके हटता है, हम बच्चे को रखते हैं आगे चाटने के लिए, तो 10 गोलियां पैरासीटामोल
पेड़े में मिला के फौरन दे दी जाती है। ठीक है। और तीसरा नंबर, सर्दी के सूए में हम लोग उस पे कंबल चढ़ा देते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। और अगर आपका शेड ठंडा है तो आप हीटर का बंदोबस्त करें, आग का बंदोबस्त करें, यानी उसको गर्म रखें। और ये बात दिल से निकाल देंगे, जेल फेंकेगी तो मैंने चवाई करनी है, मैंने इसको डालना नहीं, इसके आगे खुश्क भूसा डालें। जानवर को इतना रिलैक्स कर दें कि जानवर खाए, पेट भरे, बैठे और जेल फेंके। सही। आम गर्मियों में 1.5 घंटा ले जाती है जेल फेंकने में गाय, लेकिन सर्दियों में 4, 8 और कभी कभी 12 घंटे भी ले जाती है। सही। अगर जानवर जेल फेंकने में देर कर रहा है तो जानवर का कसूर नहीं है, आपका है। आप कोई ऐसी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। बिल्कुल ऐसा जी। सही है। तो इसलिए जो है ना, ये तैयारी जो है बहुत जरूरी है जानवर की। जो जानवर खुराक खाना कम कर देता है एकदम से, ज़ाहिर बात है उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, दूध वाली भी, वजन भी गिर जाता है। उस जानवर के साथ क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊंगा कि यकीनन हर जानवर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो दूध से नीचे आता है। सही है। कुछ जानवर हैं हम वो दूध नहीं खुश करते, हम उसको देर तक उसकी चवाई करते हैं, तो फिर वो 1 महीने में 15 दिन में बच्चा दे देते हैं, तो फिर वो दूध पे नहीं आते। उसके लिए सबसे बेस्ट है जानवर का कैल्शियम आप पूरा करें। सही है। कैल्शियम के लिए लिक्विड्स बहुत अच्छे हैं मार्केट में, वो दिए जाएं। दूसरे कैल्शियम के मैं खिलाफ नहीं हूँ, पर वो आधा बाल्टी के साथ रहता है, आधा खुरली में रहता है और आधा जानवर नीचे फेंक देता है, वो पूरा उसको मिलता ही नहीं है कि वो करे। लिक्विड हम दूध में डाल के देते हैं, वो सीधा अपनी जगह पे जाता है जहां उसने जाना होता है। सही है। तो लिक्विड को मैं ज्यादा पसंद करता हूं। सही है बिल्कुल। और जो डिवर्मिंग है ये गब्बन जानवर की कम से कम जो है ना किस वक्त करनी चाहिए? 3 माह के बाद करनी चाहिए या 3 माह के पहले भी डिवर्मिंग कर सकते हैं? बेहतर ये है कि आप जो है 3 माह तक डिवर्मिंग ना करें। 3 माह के बाद जब कंफर्म हो जाए तो बाजार से वो मेडिसिन मिलती हैं जो प्रेग्नेंट जानवर की डिवर्मिंग के लिए होती हैं, आप वो लें, उससे करें। ठीक है जी। लेकिन और ये आप 7वें 8वें महीने तक भी कर सकते हैं। सही है। सही है। वो सिम्टम्स होते हैं, जानवर खुद शो कराता है कि मुझे प्रॉब्लम है कीड़ों का, वो जुबान मारता है, चीजें चाटता है आगे पीछे, बेसिकली वो कैल्शियम डाउन कर रहा होता है। सही है। और वो उन कीड़ों की वजह से वो हम तभी बहाल कर सकते हैं जब हम अपना उसका जानवर का कैल्शियम पूरा करेंगे। सही है। या छोटा बछड़ा या बछड़ी, उसका जो है डिवर्मिंग जो है ना कम से कम जो है ना कितने दिन के बाद कर देनी चाहिए? मैं बताऊं आपको कि वो 8 दिन का बच्चा है। ठीक है। वो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो जो वो ये गोबर करते हैं वो सही नहीं कर रहा। सही है। तो मैंने कल उसे आम जो हमारे मेडिकल स्टोर हैं, अच्छा, वहां से उसे जेंटिल ला के वो उसे दे दी। ठीक है। तो किसी भी चीज की कोई पाबंदी नहीं है। सही है। उम्र का बड़ा और छोटा होना जरूरी नहीं है। सही है। ये जो छोटे बछड़ियां बछड़े मिट्टी चाटना शुरू कर देते हैं जी, क्या ये इनके पेट में कीड़ों की वजह से हो सकता है? 2-3 दिन का बच्चा भी अक्सर मिट्टी चाटना शुरू कर देता है। वो दूध कम जब मिलेगा तो वो यकीनन मिट्टी चाटेगा। मैं तो ये नतीजा है जी। मतलब कि वो कीड़ों वाला वो चक्कर नहीं होता जी, कीड़ों वाला चक्कर नहीं। सही। माशाल्लाह जी, देखें जी खूबसूरत जानवर, ये भी माशाल्लाह से अच्छा ब्रीडर बनेगा, अच्छी नस्ल का जानवर लग रहा है ये भी पिंक नोज में। और बहुत अच्छे जानवर जी, वसीम भाई ने कम जानवर रखे हैं लेकिन अपनी समझ के मुताबिक जानवर रखे हुए हैं। गब्बन जानवर लेकर आगे तैयार करके उनको ये सेल करके अपना अच्छा प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको दूध के काम में से फायदा हासिल नहीं हो रहा, ज़ाहिर बात है महंगाई है इतनी, हर चीज़ इतनी महंगी है, जैसा कि वसीम भाई ने आगे बताया, खलों के वंडों के बहुत ज़्यादा रेट हैं। अक्सर दोस्त हमारे जो है ना वो मायूस हो जाते हैं। तो आप तजर्बा हासिल करके आप इस तरह के जानवर खरीदें और उनको आगे सेल करें और उनसे भी आप प्रॉफिट हासिल करके एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं और अच्छा आप फायदा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज करने से पहले वसीम भाई से आखिर में कोई पैगाम जरूर लेंगे कि अपना कोई पैगाम दे दें कि मैं हमारे जो अपने इलाके के खसूसी अपने लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जब कभी कोई भी काम शुरू करने लगे जी तो जरूर कोई ऐसा बंदा जरूर ढूंढें जिससे वो मशावरत करें। और कोई बंदा फार्मिंग करना चाहे, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि आके मुझसे जानवर खरीदे, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मशवरे के लिए कोई 2-4 दोस्त ऐसे जरूर होने चाहिए जिनसे बाकायदा तौर पे सीख के काम किया जाए। तो मुझसे कोई मशवरा चाहिए हो डेयरी फार्मिंग के हवाले से, मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं। आप आए, मशवरा करें, इंशाल्लाह जितनी हेल्प मुझसे हो सकेगी मैं आपसे करूंगा। जी, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो आगे लाइक कमेंट्स और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो जा सके, ताकि जो हमारे वसीम भाई ने अपने तजर्बे के मुताबिक बातें बताई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की रहनुमाई हो सके। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।